लोगों को इस वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल को प्रेस कर दें। इतिहाद एयरवेज़ ने होम चेक इन सर्विस का आगाज़ कर दिया। काबिल में नमाज जुमा के दौरान धमाका, इमाम मस्जिद समेत 12 नमाजी शहीद। अरब पार्लिमानी यूनियन का मसला, फ़लस्तीन के मनसिफाना हल का मुतालबा। फ़लस्तीनियों पर हालिया जुल्म सितम का सिलसिला। मुत्तहिदा अरब अमारात की लीडरशिप ने पार्लियामेंट का हंगामी इजलास बुला लिया। अमारात में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अमारात में रहते हुए बगैर बायोमेट्रिक तस्दीक के पाकिस्तान में बैंक अकाउंट भी खुलवा सकेंगे। अमाराती हुकूमत की जानिब से ईद उल फितर पर ड्राइवर्स को सख्त वार्निंग जारी। पाकिस्तानी परवाज़ों पर पाबंदी के बाद अहम ऐलान सामने आ गया। मखसूस वीज़ा होल्डर्स को अमारात वापस आने की इजाज़त दे दी गई है। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना के नए केसेस और अमवात से मुतालिक ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार जारी। जी तो नाजरीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इतिहाद एयरवेज़ ने होम चेक इन सर्विस का आगाज़ कर दिया। इतिहाद एयरवेज़ ने मुसाफिरों के लिए इनके साजो सामान की बाहिफाजत मुंतकली, नशिस्तों के इंतखाब, बोर्डिंग पासिस के हसूल और अबूधाबी में इनकी रिहाइशगाहों से सामान को मंजिल मकसूद तक पहुंचाने के लिए दनाटा की DUBZ के साथ शराकत तारी की है। इसके तहत अब एयरलाइन के मेडिकल पार्टनर LifeDX के जरिए कोविड-19 PCR टेस्ट भी कराया जा सकता है। खिदमात हासिल करने के लिए मुसाफिरों को अपनी परवाज़ से 7 घंटे पहले इतिहाद.com होम चेक इन पर आने की ज़रूरत होगी। चेक इन एजेंट मुकर्ररा वक्त पर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के दरमियान मतलूबा जगह पर पहुंच जाएं, जो सफरी दस्तावेज़ात की जांच पड़ताल को चेक इन का अमल मुकम्मल करके आपका सामान लेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। काबिल में नमाज जुमा के दौरान धमाका, इमाम मस्जिद समेत 12 नमाजी शहीद। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबिल की मस्जिद में धमाके के नतीजे में इमाम मस्जिद समेत 12 नमाजी शहीद हो गए। धमाके जुमे की नमाज की अदायगी के दौरान किया गया। अफगान पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक काबिल के ज़िला शकरदरा में मस्जिद के अंदर धमाका किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अरब पार्लिमानी यूनियन का मसला, फ़लस्तीन के मनसिफाना हल का मुतालबा। अरब बैनुल पार्लिमानी यूनियन का 31वां हंगामी अजलास आज शुरू हुआ, जिसमें वफाकी कौमी कौंसिल FNC के स्पीकर और यूनियन के सदर सकर गोबाश के ज़ेर सदारत यरूशलेम और मस्जिद अक्सा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस अजलास में अरब पार्लियामेंट्स के स्पीकरों ने शिरकत की। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। फ़लस्तीनियों पर हालिया जुल्म सितम का सिलसिला। मुत्तहिदा अरब अमारात की लीडरशिप ने पार्लियामेंट का हंगामी अजलास बुला लिया। दुनिया भर में इस वक्त फ़लस्तीनियों पर होने वाली इसराइली जहारियत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की जा रही है। मुस्लिम ममालिक के अवाम में इस सूरत हाल पर बहुत बेचैनी और इज़्तिराब पाया जाता है। इस मौका पर मुस्लिम लीडरशिप भी फ़हाल हो गई है और फ़लस्तीनियों पर हालिया जुल्म सितम का सिलसिला रुकवाने के लिए सरगर्म किरदार अदा करने को तैयार हैं। इस हवाले से अहम खबर ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की लीडरशिप भी अब मामले पर आगे आ गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अमारात में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अमारात में रहते हुए बगैर बायोमेट्रिक तस्दीक के पाकिस्तान में बैंक अकाउंट भी खुलवा सकेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए बड़ी राहत का ऐलान कर दिया गया है, जिसके तहत इन्हें आइंदा पाकिस्तान में मौजूद अपने बैंक अकाउंट्स ऑपरेट करने के लिए बायोमेट्रिक की तस्दीक वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होगी। अबूधाबी में वाक़िया पाकिस्तानी सफारतखाने की जानिब से ख़ुसूसी पैगाम में कहा गया है कि पाकिस्तान में मौजूद तमाम बैंकों को इजाज़त दे दी गई है कि वो आइंदा से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम की बजाय नादरा का ई-वर्सेस इस्तेमाल करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अमाराती हुकूमत की जानिब से ईद उल फितर पर ड्राइवर्स को सख्त वार्निंग जारी। तफसीलात के मुताबिक अमाराती हुकूमत की जानिब से ड्राइवर्स को खबरदार किया गया है कि ईद के मौका पर दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल और नेक ख्वाहिशात के पैगामात भेजना इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है। अबूधाबी पुलिस की जानिब से दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से रोका गया है। इसके अलावा ड्राइवर्स को ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करने का कहा गया है। इसके साथ साथ 10 से कम उम्र बच्चों को गाड़ी की अगली नशस्त बिठाने से रोका गया है, जबकि ड्राइवर्स को तेज़ रफ्तारी से इज्तनाब बरतने, सीट बेल्ट का इस्तेमाल लाजमी करने, बच्चों के लिए चिल्ड्रन कार सीट का इंतजाम करने का कहा गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। पाकिस्तानी परवाज़ों पर पाबंदी के बाद अहम ऐलान सामने आ गया। मखसूस वीज़ा होल्डर्स को अमारात वापस आने की इजाज़त दे दी गई।
अमाराती हुकूमत ने पाकिस्तान से आने वाली तमाम परवाज़ों पर पाबंदी का ऐलान कर दिया है, जिससे इन हज़ारों पाकिस्तानी मुसाफिर पर मायूसी की बिजली गिर गई है, जिन्होंने अगले चंद रोज़ में अमारात का सफ़र करना था। इस पाबंदी की वजह से पाकिस्तान में कोरोना के बढ़ते केसेस बताए जा रहे हैं। फ़िलहाल ये पाबंदी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए होगी, सो मायूस अफराद को अमारात जाने के लिए अगले ऐलान का इंतज़ार करना होगा। अमाराती हुकूमत ने पाकिस्तान से कुछ मखसूस ज़मरों के अफराद को पाबंदी से मुस्तस्ना करार दे दिया है। ये लोग किसी भी वक्त अमारात जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरा पाकिस्तान का ऐलान। तफसीलात के मुताबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ईद के बाद हालात बेहतर होने पर पाकिस्तान आएंगे। उन्होंने ये बात निजी टेलीविज़न चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कही। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना के नए केसेस और अमवात से मुतालिक ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार जारी। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत सेहत की जानिब से बुध के रोज़ UAE भर में कोरोना के 1508 नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, जबकि वायरस से सेहतयाब होने वालों की तादाद 1477 रिकॉर्ड की गई है और वायरस से 2 अफराद की हलाकत की तस्दीक की गई है। याद रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात में अब तक कोरोना के 46.1 मिलियन कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में ईद उल फितर जुमेरात के रोज़ होगी। ताहम कोरोना वबा के फैलाव से बचने के लिए ईद उल फितर पर सख्त कवायद व ज़वाबित का ऐलान किया गया है, जैसा कि ईद उल फितर पर 5 लोगों से ज़्यादा के इज्तिमा पर पार्टी मुनक़द करवाने पर भारी जुर्माने की सज़ा दी जाएगी। दुबई में ऐसी पार्टी मुनक़द करवाने के लिए मेज़बान पर 50,000 दिरहम जबकि मेहमानों पर 10,000 दिरहम फ़ीकस जुर्माना आयद होगा, जबकि अबूज़हबी में पार्टी मुनक़द करने वाले मेज़बान पर 10,000 दिरहम जबकि मेहमानों पर फ़ीकस 5,000 दिरहम जुर्माना आयद किया जाएगा। UAE भर में ईद उल फितर की नमाज दर्ज झेल औक़ात पर अदा की गई है। अबूज़हबी शहर में ईद की नमाज सुबह 5:57 पर अदा की जाएगी। अल ऐन में ईद की नमाज सुबह 5:50 पर अदा की जाएगी। मदीनत ज़ैत में ईद की नमाज 6:01 पर अदा की जाएगी। दुबई के इस्लामिक अफेयर्स डिपार्टमेंट के मुताबिक दुबई में नमाज ईद 5:55 पर अदा की जाएगी। शारजा शहर और हमराइया में ईद की नमाज 5:51 पर अदा की जाएगी। फुजीरा अमारात में नमाज ईद सुबह 5:48 पर अदा की जाएगी। ख्याल रहे कि ईद की नमाज और खुतबे का वक्त 15 मिनट तक महदूद कर दिया गया है, लिहाजा मसाजिद नमाज से 15 मिनट पहले खोली जाएंगी और नमाज के फौरी बाद बंद कर दी जाएंगी। जी तो नाज़रीन, वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।